Very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. आज की वर्कशीट में आए कंटेंट को जानने के लिए इस वर्कशीट को आखिरी तक देखें। आपके यूनिट टेस्ट इन्हीं वर्कशीट से बनेंगे, सो इन वर्कशीट को ध्यान से देखें, समझें एवं पढ़ें। बच्चों, इस वर्कशीट का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का नंबर है 128। आज डेट है 9 दिसंबर। आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है एंड चैप्टर जो हमारा चल रहा है द लिटिल फेयर ट्री, वही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर स्टडिंग वेल। बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लुक एट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को देखिए, ध्यान से देखिए। आई लाइक कुकिंग पैट्स एंड किड्स। मुझे पैट्स एंड किड्स को कुक करना अच्छा लगता है। यस बच्चों, इस सेंटेंस का मतलब यही है। आई लाइक कुकिंग पैट्स एंड किड्स। मुझे पैट्स और किड्स को कुक करना अच्छा लगता है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स इन द टेबल गिवन बिलो। अब नीचे देखिए जो पिक्चर्स दी गई हैं हमें। फर्स्ट जो सेंटेंस है यही हमारा ऊपर वाला सेंटेंस है। आई लाइक कुकिंग पैट्स एंड किड्स। मुझे पैट्स और किड्स को पकाना पसंद है। नेक्स्ट में देखिए क्या किया गया है। कुकिंग के बाद कॉमा लगा दिया। आई लाइक कुकिंग पैट्स एंड किड्स। मुझे कुकिंग पसंद है, पैट्स पसंद है और किड्स पसंद है। इस कॉमा से क्या पता चला कि ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं जो मुझे करना पसंद है। और बिना कॉमा के क्या था कि मुझे ये ही चीज़ें करना पसंद है, मतलब कुकिंग करना पसंद है। किसकी कुकिंग? पैट्स एंड किड्स की। लेकिन कॉमा लग गया जहाँ पे, उस कॉमा का मतलब है कुकिंग तो पसंद है ही, उसके साथ में पैट्स और किड्स भी पसंद है, ना कि पैट्स और किड्स को पकाना पसंद है। आप ये ऊपर दी गई पिक्चर्स देख सकते हैं। आपको इनसे समझ आएगा कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है। डिड यू नोटिस द मैजिक ऑफ कॉमा? क्या आप एक कॉमा के मैजिक को समझ पाए? फनी इजंट इट? आपको ये फनी नहीं लगा बहुत? हाउ अ स्मॉल साइन और सिंबल, कैसे एक छोटे से साइन ने पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर दिया। इन मार्क्स को हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स आर सिंबल्स और साइन। पंक्चुएशन मार्क्स सिंबल्स या फिर साइन होते हैं that are used in a sentence or phrases to make the meaning clear, जो किसी भी वाक्य में लगाए जाते हैं ताकि उनके मीनिंग को क्लियर किया जा सके। Now let us observe the table given below to learn about few such signs and marks. नीचे जो टेबल दी गई है वो देखते हैं, उसमें हमें ऐसे ही कुछ साइंस या सिंबल बताए गए हैं। सबसे पहला है फुल स्टॉप। जब हमारी बात खत्म हो जाती है, हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है, तो हम करते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग। जैसे आई एम अ गर्ल, मेरी बात खत्म, मैं एक लड़की हूँ, बात खत्म। तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। चलिए रीड करते हैं। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच सिंपल सेंटेंस। हर सिंपल सेंटेंस के आखिरी में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रुचि लाइक्स टू रीड बुक्स। रुचि को बुक्स पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। इसका यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी से कोई सवाल करें। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। ये किसी भी प्रश्न के आखिरी में लगाए जाते हैं। जैसे कि व्हेन इज योर बर्थडे? तुम्हारा बर्थडे कब है? ये एक प्रश्न है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। इसके बाद है कॉमा। इट इज़ यूज टू सेपरेट 3 और मोर आइटम्स इन अ लिस्ट। इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी सेंटेंस में 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों को अलग करने के लिए। जैसे हमने ऊपर किया था, आई लाइक कुकिंग पेट्स एंड किड्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल,
आई लाइक टू प्ले, ईट, डांस एंड रीड। मुझे खेलना, खाना, डांस करना और पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुट अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। हर सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैसा होता है? कैपिटल। पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ टेलिंग सेंटेंस। हर सेंटेंस खत्म होने के बाद हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। किसका यूज करते हैं? फुल स्टॉप का। पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन सेंटेंस। कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसके आखिरी में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। चलिए रीड करते हैं नीचे। लेट अस रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग सूटेबल पंक्चुएशन मार्क्स। हमें सही पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करके इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है। फिर जी, हु आर यू सर? फिर जी ने क्या पूछा? आप कौन हैं? तो सबसे पहले तो हमारे हु का डब्ल्यू कैसा होगा? कैपिटल। हु आर यू सर। तो ये क्वेश्चन है, हु पूछ लिया जहाँ पे, तो हु क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है, तो सर के बाद क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। मैजिशियन, माई नेम इज शिटी एंड आई एम अ मैजिशियन। तो पहले सबसे पहले माई का एम कैपिटल होगा। माई नेम इज शिटी एंड आई एम अ मैजिशियन। मैजिशियन मतलब जादूगर, मैं एक जादूगर हूँ। और आखिरी में हम क्या लगाएंगे? इसके आखिरी में लगेगा फुल स्टॉप। और पहले वाले में क्या लगा था? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो एक प्रश्न था। मैजिशियन, थैंक यू फॉर गिविंग मी शेल्टर। मैजिशियन ने क्या बोला? थैंक यू। तो थैंक का टी कैपिटल आएगा क्योंकि वो पहला वर्ड है, और टी जो है वो पहला लेटर है किसी भी सेंटेंस का। थैंक यू फॉर गिविंग मी शेल्टर, मतलब मुझे शेल्टर देने के लिए धन्यवाद। और आखिरी में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया है ना। चलिए, अब है हमारे पेरेंट्स के लिए सुझाव। फुल स्टॉप का अर्थ पूर्ण विराम अर्थात रुकना है। बच्चों से चर्चा करें कि सड़क पर कौन सी ट्रैफिक लाइट रुकने का इशारा करती है। आप बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे ट्रैफिक सिग्नल में 3 तरह की बत्तियां होती हैं, लाल, पीली, हरी। और जो हमारी लाल बत्ती होती है वो हमें किसका इशारा देती है? रुकने का। हमें रुकना है, इस चीज़ का वो हमें इशारा देती है। पीली बत्ती हमें इंतज़ार करने का इशारा देती है, और हरी बत्ती हमें चलने का इशारा देती है। चलिए अब बात करते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है हमारा, वी हैव टू कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। हमें कम से कम 6 फीट या फिर 2 यार्ड का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ताकि हम भी सेफ रह सकें और सामने वाले भी सेफ रह सकें। बच्चों, इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।